हाँ दोस्तों, आज हम लोग 10वीं का फिजिक्स पढ़ेंगे जिसका पहला अध्याय प्रकाश का परावर्तन है। आज के क्लास में हम लोग प्रकाश के परावर्तन से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में जाएगी उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला अध्याय से जितने भी प्रकार के वीवीआई क्वेश्चन हैं उन्हीं को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और फालतू चीज़ें का डिस्कशन नहीं करेंगे और डिस्कशन बहुत ही आसान भाषा में किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो चैप्टर है उसमें से पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है इस चीज़ को समझिए। परावर्तन का मतलब होता है किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना, किसी चीज़ से टकरा कर वापस आना। जैसे अगर प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें किसी सतह से, चाहे चिकनी सतह हो या खुरदरी सतह हो, है ना, किसी सतह से टकरा कर अगर प्रकाश किरणें वापस आ जाती है तो वो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे ये देखिए बच्चा, इस समतल दर्पण हम ले लेते हैं, है ना। ये हम दर्पण जो लेकर आए हैं बच्चा समतल दर्पण है और यहाँ पे हम लोग कलाई कर रहे हैं। कलाई करने से फ़ायदा ये होता है कि प्रकाश किरणें आर पार नहीं जा पाएगी। अगर कलाई नहीं करिएगा तो प्रकाश किरणें आर पार चले जाएगी। ठीक है, इसलिए हम लोग कलाई करते हैं। ठीक है, ये आपका समतल दर्पण है। देखिए ये आपकी प्रकाश की किरण है ना। ये आपकी क्या है बच्चा, ये आपकी प्रकाश की किरण है। यहाँ देखिए, यहाँ टकराई और टकरा के क्या हो गई, वापस आ गई। क्या हो गई, वापस आ गई। ये प्रकाश की किरण है ना। टकरा कर क्या किया बच्चा, वापस आ गया, है ना। इस घटना को ही क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस आ जाती है, इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जो किरण गई, इस किरण का नाम क्या है इसको भी समझ लीजिए। इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। जो टकरा कर वापस जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत इसमें। जो किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण, जो टकरा कर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं तो आप बता दीजिए, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, है ना, टकरा कर वापस जाती है, इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर लिखा भी है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर वापस आती है उस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए, अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रकाश के परावर्तन का नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कभी कभार पूछता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए, तो बच्चे से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कैसे लिखेंगे, कहा कि फिजिक्स का भाषा काफ़ी हार्ड होता है। तो हम आपको नॉर्मल भाषा समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, और आप एग्जाम में बोर्ड में अच्छे से लिख पाए, अच्छे नंबर ला पाए, अपने भविष्य को सुधार पाए। देखिए प्रकाश के परावर्तन को नियम को समझने से पहले इस फिगर को समझना होगा। इस फिगर को समझने से पहले देखिए इस किरण के बारे में हम बताए थे। जो किरण आती है, यहाँ बताए थे, जो किरण आती है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, बताए थे। और जो किरण टकरा कर जाती है उसे हम लोग क्या बोले थे बच्चा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यहाँ पे, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। और जो बीच में आप डंडा देख रहे हैं बच्चा, बड़ा बीच में डंडा देख रहे हैं आप लोग, इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चा अभिलंब। क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे। कोई दिक्कत इसमें। तो ये आपतित किरण है, ये टकरा कर वापस गया, परावर्तित किरण हो गया। तो आपतित किरण के जो यहाँ पे कोण बनता है वो बनता है बच्चा आपतन कोण। उसी तरह परावर्तित किरण पे जो यहाँ पे कोण बनता है बच्चा उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण को साइन आई से सूचित करेंगे, परावर्तन कोण को साइन आर से सूचित करेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये खड़ी वाली लाइन जो देख रहे हैं बच्चा, इसे हम लोग क्या बोले थे अभी लोग बताइए, तो अभिलंब बोले थे। और ये है बच्चा आपतन बिंदु, जहाँ पे सब चीज़। इसके 2 नियम है, बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। पहले याद रख लीजिए, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, और जो बीच में डालते हैं उसे अभिलंब। आपतित किरण में इधर बनता है आपतन कोण, परावर्तित किरण के इधर बनता है परावर्तन कोण। साइन आई साइन आर, ये आपतन। चलिए अगर नियम की बात करें, अगर आप फिगर वहाँ नहीं बनाते थे चलेगा, नियम बहुत आसान भाषा में बताया गया, नियम समझ लीजिए। देखिए प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये रूल है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। तो क्या पहला रूल आया, है ना, आपतन कोण बराबर होता है, बराबर किसके होता है बच्चा, परावर्तन कोण के।
तो ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम में क्या बोला जाता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा देखिए, दूसरा इससे भी आसान है। आप देखिए आपतित किरण को देखिए, परावर्तित किरण को देखिए और अभिलंब को देखिए। आपतित किरण को गौर से देखिए, परावर्तित किरण को गौर से देखिए और अभिलंब को देखिए। तीनों देखिए एक ही समतल पे है ना, एक ही समतल या एक ही बिंदु पर है ना, बोलिए हाँ या ना। है सर, एक ही बिंदु पर। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही समतल में। ये इसका दूसरा नियम होता है। क्या होता है थोड़ा देखिए। पहला देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, है ना, और उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीसरा देखिए अभिलंब। अभिलंब देखिए बच्चा, तीनों क्या है, एक ही समतल पर है। समझ में आया बात को? देखिए बच्चा, नहीं है एक ही समतल पे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु देखिए तीनों एक ही समतल पे है। यही इसका दूसरा नियम है। क्या? चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन और पूछ सकता है इससे, इस अध्याय से, कि एग्जाम में 2024 में पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग देखे होंगे कि फिजिक्स में पदार्थ लिखा है ना। फिजिक्स में पदार्थ 3 टाइप में रखा गया है। पारदर्शी पदार्थ, यहाँ देखिए ध्यान से, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। 3 तरह के पदार्थ फिजिक्स में रखा गया है। अब इस तीनों को समझते हैं हम लोग। पारदर्शी पदार्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए बच्चा, पारदर्शी पदार्थ क्या है, जिनसे प्रकाश होकर निकलती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश होकर निकलती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। बहुत आसान है पारदर्शी है ना, अर्थात जिससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे प्रकाश किरणें क्या हो जाती है, आर पार। जैसे आप सोचो किससे प्रकाश किरणें आर पार हो जाएगी, हवा से हो जाएगी, बिल्कुल। तो वही चीज़ हवा से हो जाएगी। और किससे हो जाएगी, जब पानी में ऊपर से लाइट मारिएगा ना टॉर्च, तो नीचे तक जाती है। पानी भी पारदर्शी पदार्थ है। और सोचिए क्या पारदर्शी पदार्थ है सर, शीशा पे, अगर कलाई के बाद शीशा नहीं है, कलाई के बाद शीशा नहीं है ना, जैसे खिड़की में जो शीशा लगाया जाता है वो शीशा में कलाई नहीं होता, तो शीशा भी जगह मारते हैं तो प्रकाश किरणें, सूर्य की रोशनी इस पार से उस पार आ जाता है, घर तक आ जाता होगा, देखते होंगे। तो ये सभी क्या है ना, पारदर्शी पदार्थ, जिनसे प्रकाश आर पार होती है। तो याद रखिएगा पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिनसे प्रकाश आर पार होती है। जिनसे प्रकाश आर पार होती है या प्रकाश किरणें आर पार होती है उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ। जैसे आप लोग हवा, कांच, पानी, इन सभी में देखिएगा प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है निम्न कौन पारदर्शी पदार्थ है, बस थ्योरी याद रखिए, जिनसे प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है। ऑप्शन वहाँ रहेगा कोयला, है ना, ऑप्शन रहेगा वहाँ पे पेट्रोल, ऑप्शन रहेगा आपका हवा। तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हवा मार दीजिएगा। पेट्रोल में भी आर पार होती है लेकिन पारदर्शी पदार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा, वो किसी और में आएगा। हम लोग देखिए उसमें थोड़ा सा प्रकाश किरणें आते, पूरा नहीं आते। जबकि हवा में प्रकाश किरणें आर पार दिखाई पड़ता है, पानी में प्रकाश किरणें आर पार चले जाता है, शीशा में प्रकाश किरणें आर पार आ जाता है। बस समझ रहे हो ना? चलिए आगे बढ़ते रहो। आप देखिए पारदर्शी पदार्थ में हम लोग देखिए जिसमें प्रकाश किरणें आर पार हो जाती है। और पारदर्शी पदार्थ क्या होगा, जिसमें प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती। जैसे अगर मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में प्रकाश किरण मारिएगा तो लकड़ी का आर पार होता है, नहीं होता। दीवार है, दीवार में प्रकाश किरण मारिएगा तो आर पार होता है, नहीं होता। तो जिनसे प्रकाश किरण आर पार नहीं होता, बहुत ही आसान है। अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा, जिनसे प्रकाश की किरण अच्छा आर पार नहीं होती। जिनसे प्रकाश किरणें आर पार नहीं होती उसे हम लोग अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, है ना, दीवार ले सकते हैं, है ना, पत्थर ले सकते हैं। क्या पत्थर में प्रकाश किरण आर पार होती है? नहीं होती, बहुत आसान। आइए पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है बच्चा, है ना, इसमें प्रकाश किरण आर पार होती है, इसमें आर पार नहीं होती। पारदर्शी पदार्थ में प्रकाश किरण थोड़ा थोड़ा आर पार होगी, पूरा पार नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आर पार होगा। जैसे अगर हम लोग तेल लगा हुआ कागज़ को
में प्रकाश किरण मारेंगे तो प्रकाश किरण देखिए पूरा नहीं निकलेगा, थोड़ा निकलेगा, है ना। वो आपका बच्चा पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा। किस में आ जाएगा बच्चा? पारभासी पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो पारभासी पदार्थ में क्या होता है? जिसमें प्रकाश किरण थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है। पारभासी पदार्थ में क्या होता है? जिसमें प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है, जिससे, है ना, जिसमें प्रकाश की किरण, है ना, थोड़ा सा बाहर आता है, थोड़ा सा बाहर आता है। तो उसी को हम लोग रखते हैं बच्चा पारभासी पदार्थ के अंदर। अब सोचिए सर कौन कौन पारभासी पदार्थ हो सकता है? तेल लगा हुआ कागज आराम से हो जाएगा ना, तेल लगा कागज। और सोचो क्या क्या चीज़ में थोड़ा सा प्रकाश किरण आता है? आप सर दूध, इसमें प्रकाश किरण थोड़ा बहुत बाहर निकलता है। जैसे आपको पता है तभी पेट्रोल, डीजल कुछ भी, इसमें प्रकाश किरण आर पार पूरी तरह नहीं होती, अंशतः होती। अगर बोले सर आपका चमड़ा, जैसे हम लोग तरथी में ऐसे करके ऐसे मारते होंगे लाइट, तो इस पार से उस पार कुछ लाल लाल दिखाई पड़ता है ना, तो ये तरथी अपना चमड़ा भी और पारभासी पदार्थ के अंदर से चमड़ा भी बोल सकते हैं। आँख का पलक भी हो सकता है। तो जो प्रकाश, यहाँ देखिए जी, खून भी अर्थात ब्लड भी जो है पारभासी पदार्थ के अंतर्गत है, क्योंकि इसमें प्रकाश किरण पूरा बाहर नहीं होता। मेन है थ्योरी समझना। पारदर्शी पदार्थ किसे कहें? जिसमें प्रकाश किरण आर पार होता है। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहें? जिसमें प्रकाश किरण आर पार नहीं होता है। पारभासी पदार्थ किसे कहें? जिसमें प्रकाश की किरण थोड़ा थोड़ा, है ना, आर पार होता है, पूरा आर पार नहीं होता है, उसे हम लोग, है ना, पारभासी पदार्थ कहें। ये थ्योरी अगर आप लोग याद कर लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव अगर कुछ भी आएगा तो आराम से बना लीजिएगा। थ्योरी मेन होता है। तो ये इस क्लास में बस इतना ही बता देंगे, क्योंकि ये क्लास नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखिएगा नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे। पार्ट 2 में इसका और देखते हैं कौन क्वेश्चन आ सकता है जो बोर्ड लेवल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो कैसा लगा अवश्य आप लोग कमेंट करिएगा। धन्यवाद।